एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। हमारी शादी कब होगी? हमारी शादी कहाँ होगी? तो देखिए, इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं उनकी शादी होने का निश्चित समय कब आएगा, उनका विवाह योग, शादी योग कब बनेगा, शादी कहाँ किस दिशा में होगी। इसे बिल्कुल आसानी से आप जान सकते हैं। इसके लिए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को, आज के इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। तो कैसे पता करेंगे शादी कब कहाँ होगी? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कैसे पता करें शादी कब होगी, शादी कहाँ किस दिशा में होगी? तो बिल्कुल आसानी से इसे जान पाओगे। इसके लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए। चाहे आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी ABCD भी आप नहीं जानते हो, आपको कोई जानकारी नहीं हो ज्योतिष की, फिर भी मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप कीजिए। आप निश्चित रूप से विवाह योग, शादी योग पता कर सकते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी के विषय में जानना है, उसकी जन्म कुंडली खोल लीजिए। और जैसे ही जन्म कुंडली आप खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ये उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा आपका, लेकिन पहले समझ लीजिए, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखिए, नहीं तो आप थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। हमें सबसे पहले जानना है शादी कब होगी। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर इस सूत्र को जरूर देख लेना, शादी कब होगी। तो देखिए, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पुण्य ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, मैं खाने से मतलब है इस खाने में चंद्र, गुरु, बुध या शुक्र, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है और उसकी अंतरदशा आ जाती है ऐसे समय पर जब शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। क्योंकि यह जो जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर चंद्र, शुक्र, बुध या गुरु बैठेगा और इसकी अंतरदशा आएगी, तो इन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके विवाह स्थान पर रहेगी, शादी के स्थान पर रहेगी। ऐसे में बहुत पावरफुल प्रबल योग बन जाता है शादी का रिश्ता पक्का होने का। तो यह पहला सूत्र था, आप नोट कर लीजिए। ये ऐसे सूत्र हैं जो मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके, रिसर्च करके देखे हैं। तो आप इन सूत्रों को लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे सूत्रों का संकलन हो जाएगा तो किसी की भी कुंडली देखते ही आप 100% सटीक बता सकते हैं इसकी शादी का योग कब बनेगा, विवाह का पावरफुल योग किस समय बनेगा, किस समय शादी का रिश्ता पक्का होगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, जैसे आपने पहला सूत्र समझा, ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, इस खाने में पुण्य ग्रह बैठे, जैसे चंद्र, शुक्र, बुध या गुरु, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और इस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जाए, तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। क्योंकि विवाह स्थान, शादी स्थान में बैठा हुआ कोई भी पुण्य ग्रह अपनी अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देता है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जानिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, ये खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है।
और इस खाने में लिखा हुआ नंबर बताएगा कि आपके विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बनता है। तो आप देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर आपके कौन सा नंबर है। यदि 1 लिखा है किसी के में तो उस विवाह स्थान का स्वामी उनका मंगल बनेगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अब ये इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा आपके विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब इस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आएगी जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। एक सवाल आपके मन में उठेगा कि साहब ये अंतरदशा कहाँ देखें, ये दशाओं का कैसे पता लगेगा कि दशा कब आ रही है, कैसे आ रही है। तो आप अपनी कुंडली के पीछे जाओगे ना, तो एक विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक रहने वाली है। यानी ग्रह के आगे एक डेट लिखी रहती है, वह उस ग्रह की दशा की अंतिम तारीख होती है। तो वहां पर आसानी से आप पता कर सकते हो किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। कुंडली के पीछे जाओगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज मिलेगा, उसके माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, 11 लिखा है, इन खानों में नंबर आपके कोई भी हो, हमें खाने से मतलब है इन दोनों खानों में किसी के गुरु ग्रह बैठा हुआ है, यानी बृहस्पति गुरु बैठा है और उसकी अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, क्योंकि इन खानों में बैठे हुए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शादी स्थान, विवाह स्थान पर होगी। ऐसे में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेष कंडीशन है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। मान के चलिए शुक्र और गुरु दोनों बहुत अच्छे हैं, या दोनों में से कोई भी एक ग्रह जो बहुत बलवान है, बहुत अच्छी स्थिति में है, और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए ऐसे समय पर जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, ऐसे में शुक्र या गुरु कुंडली में बहुत बलवान और उसकी अंतरदशा आएगी तो पक्का मानिए निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। देखिए प्रिय दर्शकों, कभी कभी क्या होता है, जैसे जिन कंडीशन, जिन स्थितियों का मैंने जिक्र किया, यह स्थिति भी बन रही है लेकिन फिर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो जिस ग्रह की वजह से स्थिति बन रही है ना, उस ग्रह का मंत्र जाप आप चालू कर देना, बहुत पावरफुल कंडीशन बनेगी और किसी भी प्रकार से विवाह में कोई बंधन है, बाधा है, रुकावट है तो दूर होगी। यानी जो ग्रह, जैसे मैंने पीछे जितनी भी स्थितियों का जिक्र किया है, उन स्थितियों में से कोई स्थिति आपके साथ बन रही है, उस ग्रह की दशा भी है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो उस ग्रह का मंत्र जाप करना, अचानक से बात बनेगी, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। अब बात आती है कि शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। तो इसे बहुत आसानी से जानने के लिए देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1, 5 या 9 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 2, 6 या 10 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3, 7 या 11 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4, 8 या 12 लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा। यह आपके विवाह स्थान, शादी स्थान में लिखी राशि के अकॉर्डिंग विवाह की दिशा ज्ञात करने का सबसे सरल, सबसे आसान नियम है। देखिए प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, कहां होगी, किस दिशा में होगी, जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम हैं, विविध प्रकार के सूत्र हैं। इतना अथाह समुद्र है ज्योतिष। इस अथाह समुद्र में जो ज्योतिषी या जो रिसर्च करता, जितना ज्यादा रिसर्च करेगा, जितना ज्यादा गहराई में उतरेगा, उसका ज्ञान उतना ही निखरता चला जाता है।
आप सटीकता पूर्वक जानना चाहते हैं ना शादी कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस पर आप थोड़े समय, जैसे मैंने आज की वीडियो में जो सूत्र बताए इनको आप लिख लीजिए। आगे फिर मैं किसी नई रिसर्च के साथ दूसरे नियम लेकर के आऊँगा, उनको लिख लीजिए। ऐसे करके जैसे आपके ज्ञान का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, आपका जितने भी शादी कब कहाँ होगी जानने के जो ज्योतिषीय नियम है, इनका संकलन जब आपके पास थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप एक्यूरेसी आ जाएगी आपके ज्ञान में। आप अपनी कुंडली देख के या किसी की भी कुंडली देख करके बिल्कुल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं शादी कब होगी, शादी कहाँ किस दिशा में होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। छोटा सा निवेदन मेरा हमेशा रहता है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर जरूर करिएगा, इससे दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।